नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे खान सर का बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो यह प्रैक्टिस सेट संख्या 3, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के 85 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है तो सेलखड़ी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, सेलखड़ी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क निम्न में से किसे कहा जाता है? तो सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? निम्नलिखित में कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजों भारत में स्थापित किए थे? तो बम्बे, बंगाल, मद्रास। बम्बे, बंगाल, मद्रास। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह, सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो मेरठ, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, मेरठ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, लॉर्ड कैनिन। फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? तो रॉबस्पियर, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रॉबस्पियर। कल कलवरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है माओ जेडोंग, माओ जेडोंग, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, माओ जेडोंग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप डैश को अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों में को भारतीय संविधान में संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा को मान्यता नहीं प्राप्त हुई है? तो अंग्रेजी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया? तो 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा स्वर्ण समिति की सिफारिश पर, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, तमिलनाडु। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 250, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 250। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी? तो पंचायती राज व्यवस्था 1992 में संवैधानिक बनी, 1992 में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो 1993, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, 1993। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली की बुनियादी परिभाषा है। कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति इनके लिए करती है। 15 सेवा कनेक्शन या 25 आदमियों को वर्ष में 60 दिन से अधिक, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस शहर को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी, ऑप्शन
ए इसका सही उत्तर है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? तो ओसाका, जो कि ओसाका जापान सही है। लंकाशायर जो कि ब्रिटेन, यह भी सही है। और सेलम भारत, यह भी सही है। बर्मिंघम जो कि फ्रांस, गलत है। बर्मिंघम इंग्लैंड का एक शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। तो प्रस्वेदन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मुंबई हाई किससे संबंधित है? मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है पेट्रोलियम। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है लाल सागर से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है लाल सागर से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ऑप्शन डी कृष्णा नदी पर बनी है नागार्जुन सागर परियोजना। मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? मयूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है अकेसिया, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है और उसे डैश के रूप में जाना जाता है। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है, रोपण खेती। अगला क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो वह है मक्का। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वह देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? तो वह समिति है तारापोर समिति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो वह है कोटा मंडल। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कोटा मंडल। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिज पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था तो वह द्वीप है गालापेगोस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो बैल की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बैल की पूजा की जाती है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कायांतरण, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है राइबोसोम में। अगला क्वेश्चन है हड्डी और पेशी को जोड़ता है तो कंडरा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कंडरा। अगला क्वेश्चन है मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति। मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है इसकी प्रकृति जो है वह है क्षारीय। ऑप्शन
सी इसका सही उत्तर है। रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या जो है वह विलियम हार्वे, ऑप्शन बी हार्वे के द्वारा दिया गया। मानव खोपड़ी के मध्य कान के अलावा कुल हड्डियों मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल हड्डियां होती है, तो कुल हड्डियां होती है 22। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है 22। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? तो वह हार्मोन है एड्रीनलिन। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? तो काली खांसी, टेटनस, डिप्थीरिया। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी? वह गैस जिसके कारण गोपाल गैस सॉरी वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? इनमें से कौन सी एक मौलिक इकाई नहीं है? तो क्यूबिक मीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है क्यूबिक मीटर। निम्नलिखित में सदिश राशि है? निम्नलिखित में सदिश राशि है, तो सदिश राशि है वेग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? निम्न में से किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होगा? तो अधिकतम जड़त्व है वह है एक रेलगाड़ी का जड़त्व अधिकतम होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होता है, तो कार्य कितना होगा? यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है और वस्तु 10 मीटर विस्थापित होती है, तो कार्य कितना होगा? तो कार्य होगा बल गुना विस्थापन। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन, तो कार्य होगा 600 जूल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है 600 जूल। अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि? यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी से देखी जा सकती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। वर्णपट्टी कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे। कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो यह भाग है टेलीविजन सेट का। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? परमाणु के केंद्रक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? तो यह बताया गया बोहर के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है बोहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट दिखाता है? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सभी अम्लों का साझा तत्व है, तो वह तत्व है हाइड्रोजन। सोने और मोलिब्डेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के लिए एक उदाहरण है, तो वह है शून्य क्रम। ऑप्शन बी शून्य क्रम। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण है ऊष्माक्षेपी प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की इंथैल्पी
में परिवर्तन और पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। मिश्र धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया पैटिनसस प्रक्रिया कहलाती है। तो यह है चांदी, ऑप्शन डी। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए खनिज का उपयोग किया जाता है। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो वह खनिज है यूरेनियम, ऑप्शन सी। मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? मानव शरीर में निम्न में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है? तो वह है रक्त, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है? तो ओजोन मंडल को, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है ओजोन मंडल को। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है हर चरण में ऊर्जा घटती है। बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। तो कृषि के विकास पर आधारित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो कछारी मिट्टी से, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है कछारी मिट्टी से। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकरी महासम्मान योजना शुरू की है? तो वह है महाराष्ट्र, ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया है? तो वह है उत्तर रेलवे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है उत्तर रेलवे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 है जी का मान त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वह सुधार हुआ था सती प्रथा का प्रतिषेध, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता था? तो वह खिलाड़ी है केन विलियमसन, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान, ऑप्शन सी राजस्थान में स्थित है पोखरण। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? तो गया में स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ है, 1923 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 में हुआ है। 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था? 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत
गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 56वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर थी? 2020 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत किस स्थान पर था? तो 94, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? किस देश को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है? तो नॉर्थ उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र ने न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। डैश को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र के न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। तो 22 अप्रैल 2016। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी नहीं है तमसा, ऑप्शन डी तमसा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क की संसद का नाम है फॉकेटिंग, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पेरिस में, ऑप्शन सी पेरिस में किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करें। अगर आप अपनी तैयारी को एक नया आयाम देना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करें अभ्यास गंगा ऐप और लगाइए बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट सीरीज। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नया वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आप सभी को अपना अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।